हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि कहते हैं, जिंदगी जंग है, इससे लड़ना पड़ेगा और इस जंग से लड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, अगर परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं पाओगे। इसलिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं 2022 का जो प्रथम पाली में अनुवाद पूछा था, यानी 12 अनुवाद पूछा था, जिसमें से 6 ठो बनाना था और एक अनुवाद 1 नंबर का पूछा था। और 2023 में भी इसी लेवल का पूछने वाला है। तो हम बारी बारी से एक एक करके एक एक अनुवाद को आपको समझाएंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए और देखिए कि इसको पढ़ने से क्या आपको प्रॉफिट होता है। तो आइए हम पहला अनुवाद लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। तो देखिए, पहला अनुवाद जो है कह रहा है तुम छात्र हो। इसका अनुवाद कैसे करें, तो आपको बता दें, अनुवाद बनाने से पहले आप इसको पहचान कीजिए कि यह अनुवाद किस लकार का है, जो कि हम लकार का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको भी देख लीजिएगा। वो सब बेसिक है, क्योंकि बेसिक आपको पता नहीं रहेगा तो आप वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, अनुवाद को नहीं बना पाएंगे। तो आइए, हमारा अनुवाद करा है तवम। तवम यानी तुम होता है। और क्या, तो छात्र हो, तो छात्र कगो छात्र है, एगो। आहो, तो अस धातु मध्यम पुरुष और लट लकार में क्या होता है, 80। तो 80 लिख लीजिए। ये अनुवाद फाइनल हो गया। तो हम छात्र 80। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कहां से है, लट लकार, अस धातु, मध्यम पुरुष, एक वचन। दूसरा अनुवाद कर रहा है तुम्हारे साथ मैं भी पढ़ता हूं। तो तुम्हारे साथ का होता है, देखिए, युष्म साथ, तवया यानी तुम्हारे साथ का होता है सहार्थे तृतीया। देखिए, साथ के योग में तृतीय व्यक्ति, तो युष्म शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन में होता है तया स, यानी तुम्हारे साथ। मैं भी, तो अहम अपी। और क्या करता हूं, तो देखिए, मैं भी पढ़ता हूं, तो लिखिए पठामी। यह अनुवाद हमारा फाइनल हो गया, आपको दिख रहा होगा। फिर देखिए, अगर आपको इस अनुवाद में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बताइए कि हमको यह अनुवाद समझ में नहीं आया, फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको जब तक समझाएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। फिर देखिए, तीसरा अनुवाद कर रहा है तुम सांप से डरते हो। तुम सांप से डरते हो। देखिए, तुम कहता है तवाम भयार्थक और अच्छार्थक शब्दों के योग में पचम विभक्ति होती है। क्यों होती है चला, क्योंकि सांप को लेकर कोई थोड़ी डरता है। सांप हो जाए तो हम देख कर डर जाते हैं, है ना। तो देखिए, तुम सांप से डरते हो, तवम सर्प यानी सांप होता है। अब बलकात यानी लड़के को छोड़कर उसी सर्पात कर दीजिए, यानी सांप को छोड़कर तवम सर्पात विभेसी डरते हो, तो बी भे सी। आप कहेंगे सी क्यों लगा है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो हेउजा रहेगा मध्यम पुरुष एक वचन। नो डाउट, सीधा टीक आउट। आप सिर्फ दिमाग यहां रखिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट अनुवाद कर रहा है, जो कि हमारा 4 नंबर अनुवाद है, बता रहा है घ वह घर से आता है। देखिए, वह घर से आता है, तो इसको भी, इस अनुवाद को भी देखिए किस लकार पे है, तो लट लकार पे है। तो वह लड़का है, तो स कहां से आता है, घर से, तो गृहात। देखिए, घर को छोड़ देता है तब आता है, तो अपदान कारक, ये घर से आता है तो गृहात आता है, तो आगच माने आना, आगच है। जा देखिए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इसका धातु रूप आगच्छति। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप सिर्फ दिमाग रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, जो कि बता रहा है अनुवाद कि परिश्रम से सफलता मिलती है। देखिए, तब परिश्रम से सफलता मिलती है, क्योंकि जब तक परिश्रम कीजिएगा ना, सफल ना होइएगा, तो नहीं होएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहां देखेंगा परिश्रम, तो पहले परिश्रम
मेड़ परिश्रम से हो गया। क्या होता है? सफलता मिलती है, सफलता मिलती है तो मिलती। यहां तक आपको दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मान लीजिए हम कलम से लिखते हैं तो कलम के द्वारा लिखते हैं, तो इसमें जिसमें किसी के द्वारा काम हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा कि वे दोनों कहाँ जाते हैं। वे दोनों का संस्कृत होता है तो, कहाँ का कुत्र, आ जाते हैं तो गछ यानी जाना, गम का रूप चलता है गछ। अब देखो हेजा दूगो है आ लट लकार है तो गछ तो हो गया। कहाँ जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत? तो आइए हम ऊपर से पहले मिटा देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया और आप नोट भी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखना चालू कर दीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आते हो। देखिए कह रहा है तुम सब, तो तुम सब का संस्कृत होता है यूयम। तुम सब प्रतिदिन, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम मतलब प्रतिदिन। साइकिल से तो साइकिल द्विचक्रिया, क्रिका क्या होता है? क्रिका यानेन मतलब साइकिल से। कहाँ आते हो? विद्यालय आते हो तो लिखिए विद्यालयम, विद्यालयम आते हो। आग छ, यहाँ देखिए यहाँ लॉट लगा रहे चला, तो जब लॉट लगा रहे तो हैजा लगा देंगे खाली थ, विसर्ग हलंत कुछ ना। हेंगा अनुवाद दीजिए फाइनल, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट अनुवाद देखिए क्या कह रहा है। वह कलम से लिखता है, तो हमने आपको क्या समझाया कि जब कलम का बात हो, किसी के द्वारा बात हो, उसमें तृतीय विभक्ति लगा दीजिए, करण कारक लगा दीजिए। तो यहाँ कह रहा है वह कलम से लिखता है तो वह का हो गया स, आ कलम से तो बालकेन तो कलमेन, कलमेन। आ लिखता है तो लिखती, लिखती। बन गया अनुवाद, 1 नंबर उठा लीजिए, उठाते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट अनुवाद देखिए। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, यह किस सूत्र पे है? तो जब अच्छा लगने की भाव हो और यह पता चले कि कोई किसी को चीज अच्छा लग रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो चला उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी रुज धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिए मुझे मिठाई अच्छी लगती है, तब मुझे तो अस्म शब्द मया ना, अस्म शब्द क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो महयम, महयम। मिठाई का संस्कृत मिष्ठानम, मिष्ठानम। आ रोचते लिख दीजिए ना, रोचते। अगर हेजा कोनो पुरुष हो, आ कोनो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, कोनो पुरुष है, खाली रोचते 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 माने पसंद लागेला, पसंद लागेला। आओ तो समझ में आवे के चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्यान में अनेक पेड़ है। कह रहा है उद्यान में अनेक पेड़ है, तो हो जाएगा उद्याने, यानी उद्यान में। अनेक तो अनेके, अनेके माने अनेक। आ पेड़ है तो वृक्षा बहुवचन। वृक्ष को आप बहुवचन बालक पर चलाइए ना तो बालका होता है। हैंगा देखिए बालका, हमने क्या बोला था बालक सब सजाते वक्त? बालक हटाव, अब वृक्ष के सटाव, तब वृक्षा, वृक्षा। अब देखिए ना वृक्ष कगो है? ढेर है,
वर्तमान में है तो है शांति। अब है था रहता तो लॉन्ग लकार पे अस धातु को चलाते, लेकिन वर्तमान में है इसे इसको लट लकार पे चलाएं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा है बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। तो देखिए बिहार क्या कह रहा है, चला बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहार रस्य, इसको यहां पर आप लिख सकते हो बिहार राजस्य भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार की हो गया राजधानी केंग आयु बात जेंगा बालकस्य होता है बालकस्य, तब बालक को हटाइए, जब बिहार को लिख दीजिए बिहार, बिहारस्य आ गया, समझ में आ रहा है ना? हाँ तो आना चाहिए। बिहार का हो गया। अब आप राजधानी जेंगा है वहींगा लिखिए राजधानी, हो गया। और कहाँ है, पटना है तो पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम अस्ति, वर्तमान में है। आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अनुवाद है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए कह रहा है लास्ट नहीं, हाँ लास्ट अनुवाद, और आपके बहुत बढ़िया अनुवाद है, जिस लेवल से पूछता है इसमें से एक अवश्य ही दे देता है, तो आप इसको समझकर और ध्यान से बनाइए। कर राम का भाई श्याम है, बड़ा नहीं है बहुत छोटा है। देखिए राम का भाई, तो आपको का के किरारे री किस में आता है, षष्ठी विभक्ति। तो देखिए राम का तो लिख लीजिए रामस्य भाई, तो भराता कौन है, राम का भाई श्याम है, तो श्याम एक ही गुण है अस्ति। आपको दिख रहा होगा और एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतना समझने के बाद भी कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप जुनून लगाकर पढ़ते रहिए, और मिलते हैं एक और मतलब सेकेंड पाली का जो इसका अनुवाद है 2022 का, उसको लेकर। तब तक आप एकदम जुनून लगाकर पढ़िए, और मिलते हैं एक और अलग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।